हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम जूनियर अकाउंटेंट के लिए इकोनॉमिक्स के नए डाटा के साथ एक वीडियो लेके आए हैं। ये परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जूनियर अकाउंटेंट में यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलो हम चालू करते हैं इसको। सबसे पहले हम जनसंख्या से स्टार्ट करेंगे इसको। भारत की 16वीं जनगणना 2024-25 में कराया जाना प्रस्तावित है। जो ये 2024-25 में जनगणना होगी दोस्तों, ये डिजिटल रूप से होगी और इसके आयुक्त जनगणना आयुक्त बनाए गए हैं। ये विवेक जोशी जी को बनाया गया है। 24-25 की जनगणना का स्लोगन जन भागीदारी से जन कल्याण है। क्या है, क्या स्लोगन है? जन भागीदारी से जन कल्याण है। धर्म आधारित जनगणना के आंकड़े 25 जनवरी 2015 को जारी किए गए थे सर्वप्रथम। ये अपनी जाति आधारित जनगणना है। भारत और राजस्थान के कुछ आंकड़े दिए गए हैं प्रतिशत में। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदुओं का प्रतिशत है 79.8%। दूसरे नंबर पर मुस्लिम आते हैं 14.2% के साथ। ईसाई 2.3% के साथ। सिख चौथे नंबर पर 1.7% के साथ। जबकि राजस्थान में 88.49% के साथ हिंदू पहले पे हैं। दूसरे पे 9.07 के साथ मुस्लिम दूसरे नंबर पे और तीसरे पे सिख 1.27% के साथ। जैनों का प्रतिशत सबसे कम है राजस्थान में 0.91% है। ये सीधे ही एग्जाम में पूछ लेते हैं। कई बार इनको ऊपर से नीचे क्रम भी पूछ लेते हैं कि ये भारत में जनसंख्या का क्रम क्या है। भारत में जनसंख्या नियंत्रण के कुछ प्रयास किए गए थे। जो सर्वप्रथम 1929 में शारदा एक्ट पारित किया गया है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जिसमें लड़का और लड़की की उम्र निर्धारित की गई थी विवाह के लिए। दूसरे नंबर पर 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ किया गया। 1966 में परिवार नियोजन विभाग की स्थापना की गई थी। 1975 में अनिवार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। 1976 में प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। 1977 में परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 15 फरवरी 2000 को वर्तमान जनसंख्या नीति की घोषणा करी गई थी, जिसके अध्यक्ष MS स्वामीनाथन को बनाया गया था। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के उपयोग से। 1976 में प्रथम जनसंख्या नीति घोषणा की गई थी। ये सीधे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में यहाँ से। तो जनघनत्व निकालने के फॉर्मूले हैं, जैसे गणितीय फॉर्मूला है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। ऐसे कायिक जनघनत्व निकालने के कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि क्षेत्रफल। पोषण जनघनत्व निकालने के लिए कुल जनसंख्या में कुल खाद्यान्न फसलों के क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है। और कुल कृषि घनत्व निकालने के लिए कृषि में संलग्न कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि क्षेत्रफल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे। जनसंख्या का सर्वप्रथम सिद्धांत 1798 में मालथस ने दिया था। भाई सीधे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। मालथस के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जबकि खाद्यान्न गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं। जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत एडविन कैनन ने 1924 में दिया था। अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जहाँ संसाधन और जनसंख्या बराबर होती हैं, अर्थात जनसंख्या और संसाधन बराबर होते हैं, वहाँ पे बेरोजगारी और भुखमरी कम होती है।
मातृ मृत्यु दर की गणना मातृ मृत्यु दर प्रसव से 42 दिन तक की मानी जाएगी, जबकि शिशु मृत्यु दर जन्म से 1 वर्ष तक के और बाल मृत्यु दर जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाएगी। संपूर्ण प्रजनन दर 15 से 49 वर्ष तक आयु की होती है। 7 वर्ष से ऊपर के ऐसे लोग जिनको अक्षर का ज्ञान होता है उन्हें साक्षर कहते हैं। अगला 2023 में भारत की जनगणना 142.86 करोड़ हो गई है, जो विश्व में सर्वाधिक है। अब भाई चीन को पछाड़ करके 2023 में भारत जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर आ चुका है। भारत में जातिगत जनगणना करवाने वाला प्रथम राज्य बिहार है। कुछ विकास कार्यक्रम चालू किए गए थे, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान का दूसरा चरण अक्टूबर 2021 से प्रारंभ किया गया। दूसरा है उज्ज्वला योजना का द्वितीय चरण 10 अगस्त 2021 से प्रारंभ किया गया। ये आ चुके हैं क्वेश्चन, ये सीधे सीधे। राजस्थान में मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी 255 रुपये प्रतिदिन है। मनरेगा श्रमिकों की सर्वाधिक मजदूरी हरियाणा राज्य में 357 रुपये प्रतिदिन। मनरेगा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में 221 रुपये है। सबसे ज़्यादा हरियाणा में 357, सबसे कम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 221 रुपये है, जबकि राजस्थान में 255 रुपये प्रतिदिन मनरेगा मजदूरों को मिलते हैं। आगे देखते हैं, इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है। भाई जो पहले इंदिरा रसोई योजना के नाम से चलती थी, अब उसका नाम बदल करके अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अन्नपूर्णा रसोई योजना में थाली कीमत 30 रुपये है, जिसमें 8 रुपये उपभोक्ता से लिए जाते हैं और 22 रुपये सरकार अनुदान के रूप में वहन करती है। अन्नपूर्णा रसोई योजना में 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम चावल और 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी दिया जाता है। अब कुछ न्यूनतम मजदूरी के डाटा दिए गए हैं 2023-24 के। अकुशल मजदूर के लिए 285 रुपये प्रतिदिन, जबकि अर्धकुशल के लिए 297 रुपये, कुशल मजदूर के लिए 309 रुपये और उच्च कुशल के लिए 359 रुपये प्रतिदिन का वेतन निर्धारित किया गया है। कुछ कृषि के आंकड़े दिए गए हैं। राजस्थान कृषि विभाग का बजट प्रथम 22-23 में अलग रखा गया। भाई 22-23 में कृषि बजट को अलग से पेश किया गया। 22-23 के कृषि बजट का स्लोगन था समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से याद रखना। कृषि आय पर कर लगाने वाला प्रथम राज्य बिहार था। 2018-19 के बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1.5 गुना करने की घोषणा करी गई थी। इक्कीस 22 में भारत में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 315.62 मिलियन टन रहा, जबकि 22-23 में 323.55 मिलियन टन का अनुमान है। इक्कीस 22 में राजस्थान में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन 231.52 लाख मीट्रिक टन रहा, जबकि 22-23 में 253.99 लाख मीट्रिक टन का अनुमान है। 27 सितंबर 2023 को गुड़ामुलानी बाड़मेर में बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। भाई सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और ये कोई न कोई एग्जाम में यहाँ से आए हुए हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है इधर से। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-08 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य गेहूं और दलहन की उत्पादकता को बढ़ावा देना है। भारत में प्रथम मसाला पार्क रामपुरा जोधपुर में 7 अप्रैल 2012 को स्थापित किया गया, जबकि दूसरा रामगंज कोटा में 23 फरवरी 2019 को स्थापित किया गया। भारत में कृषि शोध पर जीडीपी का 0.3% खर्च किया जाता है। भारत में 2023 को मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया। 2023 में तो 2023 को मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषणा की गई थी। पिछले 6 वर्षों में कृषि से वृद्धि दर 4.6% है। 2016 में राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना प्रारंभ की गई थी।
2021-22 में 22 नष्ट होने वाले कृषि उत्पादों के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रारंभ किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये। ऑपरेशन ग्रीन योजना 2021-22 में शुरू की गई थी। एक जिला एक उत्पाद योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित है। यह 710 जिलों में 137 उत्पादों के लिए चल रहा है। 21-22 में भारत का कुल निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। कृषि निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा भाई। विश्व का भारत में उत्पादन में कितना प्रतिशत है, वो इस प्रकार है। खाद्यान्न 11% होते हैं विश्व के कुल उत्पादन का। गेहूँ होते हैं 12%, चावल होते हैं 22%, और दालें होती हैं 20%, गन्ना होता है 23%, कपास होता है 8.3%। विश्व के कुल उत्पादन में सबसे ज़्यादा गन्ने का योगदान है भारत में। औद्योगिक की बात करें तो भारत ऑटोमोबाइल का विश्व में तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। ये भाई आ चुका है ये क्वेश्चन। 2022-23 में भारत में औद्योगिक वृद्धि दर 4.1% रही। राष्ट्रीय रसद नीति सितंबर 2022 में लागू की गई थी। स्टार्टअप योजना 16 जनवरी 2016 को लागू की गई थी। स्टार्टअप योजना, इसका संबंध कौशल विकास से। ये क्या है कि स्टार्टअप, अपना खुद का स्टार्टअप लगाने के लिए सरकार इस पर ऋण देती है। मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 से लागू की गई। एमएसएमई के भारत की जीडीपी में 27% योगदान है भाई। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, एमएसएमई का फुल फॉर्म है। एमएसएमई के निर्यातों में 45% योगदान है। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 की है। लघु प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 को लागू की गई थी। 19 अगस्त 2021 को राजस्थान के उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कर दिया गया। भाई ये भी आ चुका है क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इसमें जो भी लाइन है, जो भी पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से क्वेश्चन कहीं से ही बन सकता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन योजना 7 अक्टूबर 2022 की है। कुछ पर्यटन के आंकड़े दिए गए हैं, वो इस प्रकार। राजस्थान के बजट 2023-24 में 1500 करोड़ के लागत से पर्यटन विकास कोष का गठन किया गया था। बजट 2022-23 में राजस्थान पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया गया था। कौन से बजट में? 22-23 के बजट में पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया गया है। 2021 में करिश्मा हाड़ा को टूरिज्म ऐप की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला 18 अप्रैल 2022 को राजस्थान में फिल्म प्रोत्साहन नीति की घोषणा की गई थी। 18 अप्रैल 2022 को की गई थी फिल्म प्रोत्साहन नीति। राजस्थान के पर्यटन का प्रथम स्लोगन ढोला मारू है, जो 1978 में बनाया गया था। राजस्थान में सबसे बड़ा पर्यटन पर्वत मेवाड़ पर्वत है। पर्यटन के लिए पर्वत बनाए गए हैं राजस्थान में, इनमें सबसे बड़ा मेवाड़ पर्वत है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ आंकड़े। 22-23 में भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अमेरिका के साथ हुआ था। 22-23 में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सर्वाधिक अनुकूल अमेरिका के साथ तथा सर्वाधिक प्रतिकूल चाइना के साथ रहा था। डोकलाम विवाद के कारण चाइना के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट था, इस वजह से इससे पहले चाइना के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार हुआ करता था भारत का। 2022-23 में भारत के सर्वाधिक निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तथा सर्वाधिक आयात चाइना के साथ है। भारत का सर्वाधिक आयात खर्च कच्चे तेल पर होता है, जबकि सर्वाधिक निर्यात आय पेट्रोलियम उत्पादों से होती है। भारत का सर्वाधिक जो आयात खर्च होता है जो कच्चे तेल पर होता है, क्योंकि कच्चे तेल हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। एक्जिम नीति वाणिज्य मंत्रालय जारी करता है, जबकि इसे विदेश व्यापार निदेशालय लागू करता है। भारत सरकार की पिछली एक्जिम नीति 2015 से 20 रही। इसकी घोषणा निर्मला सीतारमण ने की थी। भारत सरकार की वर्तमान एक्जिम नीति 31 मार्च 2023 को पीयूष गोयल ने घोषित की थी।
एक्जिम नीति 2023 4 निर्यात उत्कृष्टता शहर घोषित किए गए हैं, जिनमें से इनकी संख्या अब 43 हो गई है। पहला है फरीदाबाद हरियाणा, दूसरा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, तीसरा वाराणसी उत्तर प्रदेश, चौथा मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। एक्जिम नीति 2023 के प्रमुख बिंदु: छूट के लिए प्रोत्साहन करना, सहयोग के माध्यम से निर्यात संवर्धन करना, व्यापार में सुगमता को लाना, ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देना। ये एक्जिम नीति के प्रमुख बिंदु हैं। एक्जिम नीति की कुछ विशेषता दी गई हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर बल देना, 2023 तक भारत के निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाना है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाना। 2023-24 में भारत के निर्यात को 760 अरब अमेरिकी डॉलर तक ले जाना। छूट के लिए विशेष प्रोत्साहन देना, सहयोग के माध्यम से निर्यात संवर्धन करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, लेन देन लागत में कमी लाना। ये कुछ इसकी विशेषताएं। ई कॉमर्स निर्यात पर बल देना, भारतीय रुपये को वैश्विक मुद्रा बनाने की पहल चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की निर्यात बाध्यता को कम करना, निर्यात प्रोत्साहन नीति को पेपरलेस बनाना और आईटी आधारित उद्योगों को एमएसएमई को प्रोत्साहन देना। ये कुछ प्रमुख बिंदु थे एक्जिम नीति के। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा हैं, जो भारतीय मूल के हैं। क्रय शक्ति के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्रय शक्ति के आधार पर पूछे तो भारत का नंबर तीसरा आता है, पहला अमेरिका का, दूसरा चाइना का, तीसरे नंबर पर हमारा भारत आता है। जबकि हम आकार की दृष्टि से इसको देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहली अमेरिका की, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान, चौथे पे जर्मनी और फिर 5वें पे अपने भारत का नंबर आता है आकार की दृष्टि से। जबकि क्रय शक्ति के आधार पर भारत का नंबर तीसरा है। वर्तमान समय में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या 13 है, जबकि नवरत्न कंपनियों की संख्या 16 है। नवीनतम महारत्न कंपनी ऑयल इंडिया को घोषित किया गया है। 17-18 के योजनागत और गैर योजनागत व्यय के अंतर को समाप्त कर दिया गया है। 17-18 के बजट में रेल बजट और वित्त बजट को पुनः एक कर दिया गया। पहले रेल बजट और वित्त बजट अलग से पेश किए जाते थे, जबकि 17-18 में जो बजट पेश किया गया था उसमें रेल बजट और वित्त बजट को फिर से एक कर दिया गया है। 17-18 के बजट में भारत का वित्त बजट 1 फरवरी से रखा जाने लगा है। निष्पादन बजट सर्वप्रथम 1951 में अमेरिका में बना था। भारत में इस प्रकार का बजट 1968 में बनाया गया। भारत में सर्वप्रथम जेंडरिंग बजट 2005-06 में बनाया गया। राजस्थान में 2012-13 में बनाया गया था जेंडरिंग बजट। प्रत्यक्ष करों के रूप में भारत सरकार को सर्वाधिक आय निगम कर से प्राप्त होती है। डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो भारत को सर्वाधिक आय निगम कर से होती है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी से प्राप्त होते हैं। भारत में 16वीं वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है। इसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे। जीबीएमए किस क्षेत्र का कितना योगदान है, उसके कुछ आंकड़े दिए गए हैं। जैसे कृषि क्षेत्र का 18.11% है भारत में, जबकि उद्योग का 28.48%, सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक 53.41%, राजस्थान में कृषि क्षेत्र का 28.95%, जबकि उद्योग क्षेत्र का 27.31%, सेवा क्षेत्र का 43.74%। सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, कृषि क्षेत्र का राजस्थान में अधिक है। ये आंकड़े सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई एग्जाम में आ चुके हैं। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार देखें भाई, इनके आंकड़े बहुत नवीनतम और लेटेस्ट हैं।
और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है और जिन टॉपिकों का आपको लगता है कि ये अपने कमज़ोर हैं तो उनको बार बार रिवाइज करें। जय हिंद, जय भारत।